माँ भगवती पधारी हुई है, सभी भक्त धूमधाम से भगवती की सेवा करे, पूजा करे, उत्सव मनाए। मतलब अभी पंडालों में भी भगवती की छटा देखने को मिल रही है, तो ये उत्सव का समय है, इसे व्यर्थ न जाने दे। जब करे तब करे, उत्सव मनाए और माँ से अपने लिए आशीर्वाद मांगे और दूसरों की भी भलाई के लिए मांगे, केवल अपने लिए ना मांगे। जो अपने लिए मांगता है उसका भगवती बहुत देर से सुनती है, जो सबके लिए मांगता है उसी का माँ सुनती है। नवरात्र में तो 9 दिन की प्रधानता है भगवती, जिसमें महाअष्टमी का दिन सबसे पावन कहा गया है और सबसे पावन होने के कारण महाअष्टमी महागौरी को समर्पित है और महागौरी को अष्टमी में नारियल का भोग अति प्रिय है। तो भगवती नारियल से अति प्रसन्न होती है, तो भगवती की पूजा नारियल चढ़ाकर करे, नाना प्रकार के नैवेद्य को भोग लगाकर करे। पान का बीड़ा, मीठे पान की बीड़ा भगवती को अति प्रिय है, जिसमें जावित्री का डालना बहुत ज़रूरी है। जायफल हो, जावित्री हो, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य हो, जिसे सुसज्जित होकर के देवी को पान का बीड़ा भोग लगाया जाए, उत्तम भोग प्रदान किया जाए देवी, जिससे प्रसन्न होकर के महागौरी अपने भक्तों को वरदान देती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन यानी देवी भगवती के 8वें स्वरूप की पूजा का विधान है। आपने देखा होगा 7वें दिन जिस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए जो साधक थे वो काफ़ी आतुर थे। मंदिरों में, पंडालों में उनकी एक छटा देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लेकिन 8वें दिन का मान्यता है कि माता महागौरी की पूजा अर्चना जो भी साधक सच्चे हृदय से करते हैं उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। इसी क्रम में अभी हम हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां शारदीय नवरात्र हो या फिर अन्य नवरात्र हो, माता के 9 स्वरूप में अलग अलग पूजा की जाती है। और आज की जो छटा है वो अद्भुत और अलौकिक आपको देखने को मिल रही है, जहां माता महागौरी के स्वरूप में मां सजी धजी हैं। हम सीधा यहां के पुजारी जो अनन्य भक्त हैं और कथावाचक हैं विवेक जी महाराज, उनसे सीधा जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा भक्त जो हैं वो किस प्रकार से करें। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। सबसे पहले न्यूज़ फाउंडेशन के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। और जहां तक नवरात्र की बात है तो ये अपने में महाउत्सव है, तो अभी महाउत्सव चल रहा है। भगवती पधारी हुई हैं, सब लोग उनका स्वागत में लगे हुए हैं। उनकी किस तरह से सेवा की जाए जिससे भगवती प्रसन्न हो और सभी भक्तों के कष्टों को दूर करे और उनके जो भी मनोकामना है उसको माता पूर्ण करे। इससे सभी भक्त तो माँ के चरणों में पड़े हुए हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं। आज जो छटा इस मंदिर के अंदर देखी जा रही है, आप हर रोज अलग अलग स्वरूपों में माँ की पूजा अर्चना करते हैं। आज का जो स्वरूप है वो काफ़ी मन को मोह लेने वाली लग रही हैं। इसके पीछे आप कैसे इन सब चीज़ों को कर लेते हैं और कहाँ से आपका ये थॉट जो है आपके अंदर आता है? सबसे पहले तो भगवती पराशक्ति है और इनके अलौकिक स्वरूप का वर्णन तो देवता नहीं कर सके, हम लोग क्या करेंगे। तो माँ ने जितनी भी सक्षमता दी है, जगदम्बा ने, उनकी कृपा से ही मैं ये श्रृंगार कर पाता हूँ। और वो जो मेरे मन में डालती हैं मैं उस रूप में भगवती को सजाता हूँ। कभी चूड़ियों से, कभी नाना प्रकार के फल से, सब्जी से। तो आपने देखा होगा न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से दर्शकों ने इसका दर्शन किया होगा और जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो साक्षात अपने नेत्रों से भगवती के स्वरूप को देख करके अति प्रफुल्लित होते हैं, जिससे भगवती करुणामयी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महाराज जी, आपसे यह भी जानेंगे कि माता महागौरी की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें। जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो घर बैठे पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो माता का कलश स्थापित करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो माता महागौरी की पूजा किस प्रकार से करें। नवरात्र में तो 9 दिन की प्रधानता है भगवती, जिसमें महाअष्टमी का दिन सबसे पावन कहा गया है और सबसे पावन होने के कारण महाअष्टमी महागौरी को समर्पित है और महागौरी को अष्टमी में नारियल का भोग अति प्रिय है। तो भगवती नारियल से अति प्रसन्न होती है, तो भगवती की पूजा नारियल चढ़ाकर करे, नाना प्रकार के नैवेद्य को भोग लगाकर करे। पान का बीड़ा, मीठे पान की बीड़ा भगवती को अति प्रिय है, जिसमें जावित्री का डालना बहुत ज़रूरी है। जायफल हो, जावित्री हो, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य हो, जिसे सुसज्जित होकर के देवी को पान का बीड़ा भोग लगाया जाए, उत्तम भोग प्रदान किया जाए देवी, जिससे प्रसन्न होकर के महागौरी अपने भक्तों को वरदान देती है। निश्चित तौर पे अगर मंत्रों की बात करें तो माँ को कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है, साधकों के मन की मुरादें जो है वो पूरी माँ कर देती हैं? वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो माँ को पूजा अर्चना करे? मंत्र की प्रधानता तो है ही शास्त्रों में, लेकिन सबसे बड़ा कहा है कि भगवती ने कहा है जो मुझे मेरा मन से स्मरण करेंगे, शरद काले महापूजा, मतलब इस महापूजा में जो भी जिस रूप में मेरी पूजा आराधना करेंगे, मंत्र हो या ना हो, जो मन से समर्पित है वो मेरे कृपा का भागी है।
तो मंत्र तो है ही, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्रायण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। इन नाना प्रकार के मंत्रों से देवी की अर्चना करें, जप करें और माँ को रिझाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे आपने जैसा कि बताया कि जो पूजा का विधान है वो आप अगर सैकड़ों चीज़ें अगर उसमें लगाए जाए तो वो भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन अगर जो सरकारी नौकरी में हैं या फिर अन्य पेशे में हैं वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसा उपाय से माँ की पूजा अर्चना करें जिससे हमें मनोकामना भी पूरी हो जाए, सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाए, जो घरों में संकट है, जो क्लेश हैं वो सारे जो हैं वो दूर हो जाएं। तो इस प्रकार से कौन से ऐसे उपाय के साथ माँ की पूजा अर्चना करें ताकि माँ प्रसन्न हो? जो जॉब में हैं, जो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन मन ही मन ओम दुम दुर्गाय नमः का अगर जप करते रहते हैं तो भगवती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और नवरात्र का हर मुहूर्त ही शुभ है। अगर आप अपने काम को भी कर रहे हैं तो उसके बीच में भगवती के मंत्र को मन मन स्मरण करें। स्मरण मात्रेण मनोकामना पूर्ति, स्मरण करने से भगवती प्रसन्न हो जाती है। तो पूजन विधि का तो बात ही अलग है। इस बार सौभाग्य से माता रानी का जो पूजा है वो पूरी तरीके से जो साधक थे वो उन्होंने संपन्न किया। हर बार देखा गया था 8 दिनों का नवरात्र होता था या फिर 9 दिनों का नवरात्र बहुत ही संयोग बस जो है वो करने को मिलता था, लेकिन इस बार सौभाग्य जो है माता रानी ने जो अपने भक्तों पर दी है, इसका क्या लाभ उठाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माँ की पूजा अर्चना में जो साधक है वो इस बार के नवरात्रे 9 दिन के नहीं अपितु 10 दिन के हैं। जब नवरात्रे 10 दिन के होते हैं तो नव दुर्गा के साथ वो 10 महाविद्याओं को समर्पित होती है। तो ये अति शुभ माना गया नवरात्र का बढ़ना, वो भी शारदीय नवरात्र का बढ़ना। ये देश दुनिया काल सब के लिए उत्तम है। इस बार माँ का आना भी हाथी से है और जो माँ गमन करेंगी वो भी बहुत शुभ माना गया है। इसलिए इस मनोकामना के साथ भगवती सबको आशीर्वाद दे के जाएंगी और पूरा विश्व शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। महाराज जी, इस मंदिर में हर रोज अलग अलग स्वरूप में जिस तरह से आप माँ को सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जो भक्तों की भीड़ है वो देखने के लिए बनती है, तो कैसा लगता है? ये अद्भुत छटा है वंदना जी, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये देवी की कृपा है और उनकी कृपा अनंत होती है। जो इनके शरणागत अपने श्रद्धा से और मतलब अपने मन को समर्पित करके सच्चाई से इनके चरणों में अपने जीवन को रखते हैं, वो ये याद रखें कि कभी भी उनके जीवन में विपदा नहीं आएगी। अगर विपदा आ रही है तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने भगवती के चरणों की सेवा में त्रुटि किया है आपने। क्योंकि देखिए, जानबूझ के किया हुआ त्रुटि भगवती कभी माफ़ नहीं करती। और जो मतलब कि गलती से हो जाए त्रुटि, उसे भगवती हर समय क्षमा करती है। तो क्षमा स्वरूपा है ही। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़े बड़े नेता हो या अभिनेता हो, माँ के शरणों में आकर के शरणागति हो जाते हैं। इस मंदिर का क्या ये रहस्य है? कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भक्त है, जो साधक है, वो पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। माँ ने कईयों को बनाया, तो ये माँ की महिमा है यहाँ की। और भगवती अपनी इसी महिमा के कारण सिद्धिदात्री जानी जाती है। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? कि माँ भगवती पधारी हुई है, सभी भक्त धूमधाम से भगवती की सेवा करे, पूजा करे, उत्सव मनाए। मतलब अभी पंडालों में भी भगवती की छटा देखने को मिल रही है। तो ये उत्सव का समय है, इसे व्यर्थ न जाने दे। जब करे तब करे, उत्सव मनाए और माँ से अपने लिए आशीर्वाद मांगे और दूसरों की भी भलाई के लिए मांगे, केवल अपने लिए ना मांगे। जो अपने लिए मांगता है उसका भगवती बहुत देर से सुनती है, जो सबके लिए मांगता है उसी का माँ सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और कथावाचक विवेक जी महाराज का, जिन्होंने विस्तार से बताया कि माता महागौरी की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें ताकि माँ अति प्रसन्न हो। आपने देखा होगा राजधानी पटना के हर एक मंदिरों में, पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शारदीय नवरात्र का जो भक्त हैं वो लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं और माँ से भी प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि माँ हमें वो हर सिद्धियाँ प्राप्त करें, हर मनोकामना माता रानी जो है हमारी पूरी करें। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।